नमस्कार दोस्तों, रोशन राय के इस नए अंक में मैं सलाहुद्दीन नवेद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑटिज़्म के बारे में 3 एपिसोड रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑटिज़्म की शीघ्र पहचान, ऑटिज़्म का टेस्ट और ऑटिज़्म क्या है इसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि क्या ऑटिज़्म ठीक हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे। तो आज हम ऑटिज़्म इंटरवेंशन की बात करेंगे, ऑटिज़्म के ट्रीटमेंट या ठीक होने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके कई प्रश्नों का जवाब होगा। ये कई सवालों का जवाब होगा जो आपके मन में अक्सर उठते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ होगा, क्या बच्चा ठीक हो पाएगा। तो इस तरह के सैकड़ों सवाल जो आपके मन में उठते हैं, उन सवालों का काफ़ी हद तक इस एपिसोड में आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि साइको सोशल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। साइको सोशल इंटरवेंशन क्या है? मनोसामाजिक हस्तक्षेप क्या है? मनोसामाजिक हस्तक्षेप से आशय उस हस्तक्षेप प्रक्रिया से है जो बच्चे के मन यानी शरीर की क्षमताओं, उसकी बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि करे, उसके जो समस्याएं हैं उनको दूर करे और उसके वातावरण यानी अब शरीर के बाहर उसके वातावरण को समृद्ध करे, उसके कौशलों को निखारे, उसके वातावरण को इस लायक बनाए, ऐसा बनाए कि बच्चा जल्द से जल्द उसमें विकास कर सके। तो यहाँ हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मनोसामाजिक हस्तक्षेप प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, हम लोग यूनिक होते हैं, हर बच्चा यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं और आवश्यकताएं हैं। हम उन क्षमताओं और उन आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। हम अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन दोनों के मध्य जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया हमारे विकास के लिए ज़रूरी होती है। और इसी अनुभव के आधार पर हमने एक इंटरवेंशन अप्रोच यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत विकसित किया है, जिसे हम CIAD कहते हैं, CIIAAD, CIAD, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव इंटरवेंशन अप्रोच फॉर ऑटिस्टिक एंड डेवलपमेंटल डिलेड, यानी ऑटिस्टिक और डेवलपमेंटल डिलेड विकासात्मक देरी वाले बच्चों में कॉम्प्रिहेंसिव यानी सर्वांगीण विकास हेतु और इंक्लूसिव यानी समावेशित विकास हेतु सिद्धांत है ये, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेप पद्धतियां जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइको एजुकेशन थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी का समन्वित इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि CIAD जो है ये एक इंटरवेंशन अप्रोच है, ये हस्तक्षेप की एक प्रक्रिया है, सिद्धांत है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, जिसका हम लोग पिछले कई वर्षों से उपयोग कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आप कोई एक थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, बच्चा बोलता नहीं है, इसका आशय ये नहीं है कि सिर्फ स्पीच थेरेपी रिक्वायर्ड है, या बच्चे को ऑटिज्म में संवेदनात्मक क्षति होती है, संवेदनात्मक नुकसान होता है, सेंसरी इश्यूज होते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट है। यहाँ पर कोई भी थेरेपी यानी स्पीच हो, OT हो या बिहेवियर थेरेपी हो, अपने आप में सक्षम नहीं है कि वो आपको संतुलित और संपूर्ण विकास दे सके। यहाँ पर आपको अगर सर्वांगीण विकास चाहिए, समावेशित विकास चाहिए, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको
सियाड अप्रोच को अपनाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत महंगा या बहुत कठिन अप्रोच नहीं है, बहुत आसान अप्रोच है। बस इसको समझना चाहिए। समझ लें हम तो बहुत आसानी से बच्चा ठीक हो सकता है। अब यहाँ पर बच्चा ठीक हो सकता है, हम किस आधार पर कह रहे हैं कि बच्चे का ऑटिज्म उसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान लिया गया हो। अब यहाँ प्रारंभिक अवस्था से आशा है कि बच्चे को 15 से 18 महीने में वो ऑटिज्म होना शुरू हुआ और हमने पहचान लिया कि बच्चे को ये है। और बच्चे को जैसे ही हमने कोई सिम्टम देखा, हमने उसको पहचान लिया कि ये ऑटिज्म है। और ये तभी संभव होता है जब हम अपने बच्चे के विकास पर नज़र रखें, अपने पूर्वाग्रह यानी अरे ऐसा तो होता नहीं है, कुछ बच्चे तो धीरे धीरे बोलते हैं, कुछ तो देर से बोलते हैं, ये तो ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा समझ जाएगा। ऐसा नहीं है। ये पूर्वाग्रह हैं जो हमें सच से भटकाते हैं, जो हमें सच जानने से रोकते हैं। यहाँ पर कोई भी पूर्वाग्रह आपके और आपके बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई थेरेपिस्ट ये कहता है कि सिर्फ स्पीच से या ओटी से बच्चा ठीक हो सकता है, तो ये गलत है। आप कोई भी थेरेपी कराएंगे तो उस एरिया में डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो एक एरिया में होगा, एक क्षेत्र में होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और WHO कहता है कि ये साइकोसोशल डिसऑर्डर है। तो आप इस बात से सहमत होंगे कि साइको और सोशल यानी मन स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों में सुधार ज़रूरी है। और जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें किसी एक एरिया का एक विकास नहीं होता है, उसका सारे विकास एक साथ होते हैं। चाहे वो गामक कौशल हो, चाहे मानसिक कौशल हो, चाहे स्पीच एंड लैंग्वेज के कौशल हो, भाषा विकास हो, सारे विकास, सारे क्षेत्रों का विकास एक साथ होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक के बाद एक विकास होते हैं। सियाड अप्रोच सबसे पहले असेसमेंट की बात करता है कि बच्चे का सेंसरी असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट यानी कि उसकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण और ऑटिज्म असेसमेंट, ये तीनों हों। अगर बच्चे को ऑटिज्म नहीं है तो ये तो और अच्छी बात है कि उसका इंटरवेंशन थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो उसका टेस्ट हमको करा लेना चाहिए ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। अगर है तो किस स्तर का है, माइल्ड है या सीवियर है। माइल्ड से आशय बहुत कम है या गंभीर है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव इंटरवेंशन तभी पॉसिबल होगा जब सारे एक्सपर्ट एक साथ मिलकर एक दिशा में काम करेंगे। यही सियाड की विशेषता है। दोस्तों, सियाड में जो असेसमेंट हो गया, इंटरवेंशन प्लान बनेगा। अब इंटरवेंशन प्लान के हिसाब से जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर होती है वो होती है पेरेंटल ट्रेनिंग। अक्सर ये लोग कहते हैं कि पेरेंटल ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, जब आप एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चे के विकास के लिए थेरेपीज करा रहे हैं तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे के थेरेपी टाइम के बाद जो 23 घंटे आपके पास हैं, अगर आप डेली थेरेपी करा रहे हैं तो 23 या 22 घंटे जो आपके पास हैं वो भी इतने रिच हो जाएं, इतने समृद्ध हो जाएं कि बच्चे के विकास को उठाएं, बहुत तेज़ी दें, गति दें। क्या आप नहीं चाहेंगे? डेफिनेटली आप चाहेंगे। आप ज़रूर चाहेंगे कि बच्चे का तेज़ी से विकास हो, 6 महीने का काम 1 महीने में हो जाए। उससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और बच्चे का विकास जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है कि पेरेंट्स को ये मालूम हो कि उसके वातावरण में क्या है, क्या नहीं है। क्या ऐसा है जो बच्चे के अनुकूल नहीं है, क्या ऐसा है जिसे बच्चे के अनुकूल बनाना है, क्या ऐसा है कि जिसको हम सुधार कर बच्चे की आवश्यकता के साथ मिला सकते हैं।
उसके विकास को गति दे सकते हैं, उसको जल्द से जल्द ऑटिज्म या डेवलपमेंटल डिले की कंडीशन से बाहर ला सकते हैं। क्योंकि प्रारंभ के 3 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सर्वाधिक गति यानी तेजी वाला समय होता है जिसमें बच्चा बहुत तेजी से विकास करता है, और इसका लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। अगर हम इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। तो दोस्तों, पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। शिशु मनोवैज्ञानिक इसको संपादित करते हैं, और इसमें आपको बच्चे की अवस्था के बारे में A to Z यानी जो भी आप जानना चाहें वो सब आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। आपको नियमित मार्गदर्शन मिलता है कि बच्चे के साथ आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ ये कहने का आशय नहीं है कि आप हमेशा गलत करते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती हैं। वो हमारे हिसाब से गलत नहीं है, परंतु बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही हैं। इसीलिए हमें उन्हें परिवर्तित करना होगा, बदलना होगा, और जब हम ये करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, बच्चे का विकास तेज़ी से कर पाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण थेरेपी इसमें इन्वॉल्व है वो है साइको एजुकेशन थेरेपी, मनोशैक्षिक हस्तक्षेप चिकित्सा। यानी कि हमारी सीखने सिखाने के लिए जो हमारी मानसिक तैयारी होती है, बच्चे को स्कूल में सीखने सिखाने के लिए जो मानसिक तैयारी होती है उसमें कमी होती है ऑटिज्म या डेवलपमेंटल डिले की वजह से, और हम उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए हमें साइको एजुकेशन थेरेपी रिक्वायर्ड होती है। ये थेरेपी बच्चे के जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना सिखाती है, बच्चे के ब्रेन स्किल को डेवलप करती है। ब्रेन स्किल यानी हमारे मस्तिष्क के बुद्धि के जो कौशल हैं। बुद्धि के कौशल क्या है? सोचना, कोई भी सूचना अगर हमको मिली है तो उसको समझना, उसका प्रोसेस करके अपने मस्तिष्क में जमा कर पाना, फिर आवश्यकता के अनुसार उस सूचना को अपने मस्तिष्क से वापस ला पाना, यानी अपनी मेमोरी से निकाल कर बता पाना। जैसे अगर हमने कोई वस्तु दिखाकर बच्चे से पूछा कि ये क्या है, तो बच्चा अपने मेमोरी में जाएगा और मैच करेगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन की कोई चीज़ उसकी मेमोरी में सेव्ड है क्या, सुरक्षित है क्या, और वो उसको याद करके बता पाएगा कि ये मोबाइल है, मार्कर है, जो भी हम वस्तु दिखा रहे हैं वो उसके बारे में बता पाएगा। तो ये सारे जो कौशल हैं ये बौद्धिक कौशल हैं, और इनका विकास साइको एजुकेशन थेरेपी के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कोई समस्या आ गई है, कोई विचार है, कोई निर्णय लेना है, तो ये कठिन कौशल है। कठिन ऐसे कि हमें ये समझना है कि जो परिस्थिति है उसमें हमें क्या करना है, जिससे हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकें, उसका सामना कर सकें। अगर कोई हमें कह रहा है कि ये काम करो, तो क्या हमें वो करना चाहिए? माता पिता के अतिरिक्त की बात कर रहा हूँ, परिवार के अतिरिक्त की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति ये कहता है कि बेटा तुम ये कर लो, तो हम ये सोच सकें कि क्या हमें ये करना चाहिए। हम लॉजिकल थिंकिंग, तर्क संगत विचार, अगर मैं ये करूँगा तो मम्मी ने तो मना किया है कि ऐसा नहीं करना, तो फिर मैं क्यों करूँ, मना कर दूंगा, अंकल मैं ये नहीं करूँगा। सो यहाँ पे तर्क संगत विचार, और फिर ये निर्णय लेना कि मम्मी ने तो मना किया है इसलिए मैं नहीं करूँगा। ये निर्णय लेना ये बौद्धिक कौशल है, और इसका विकास मनोशैक्षिक हस्तक्षेप प्रक्रिया में होता है, जिसको साइको एजुकेशन थेरेपी के माध्यम से विकसित किया जाता है। दोस्तों, अभी जो हम थेरेपीज़ का आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसके विस्तृत जानकारी भी हम आपको दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी विस्तृत जानकारी आपको मिले तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तीसरी जो और अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है वो है बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटिज्म में 3 मूलभूत लक्षण हैं। पहला, संवाद कौशलों में कमी
यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी, दूसरा सोशल स्किल्स में कमी, तीसरा अनयूजुअल और रिचुअल्स बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर और रिचुअल्स यानी ऐसे व्यवहार करना जो असामान्य है, सामान्य नहीं है, उस उम्र का दूसरा बच्चा नहीं करता है। तो ऐसे व्यवहारों के प्रबंधन के लिए हमें बिहेवियर थेरेपी की आवश्यकता होती है, जो आपको पेरेंटल ट्रेनिंग या उसके अतिरिक्त आपको मदद दी जाती है बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से कि हम बच्चे के व्यवहार को कैसे सामान्य बनाएं। और ये कार्य बिहेवियर थेरेपी वाला कार्य, साइको एजुकेशन थेरेपी वाला कार्य और पेरेंटल ट्रेनिंग वाला कार्य शिशु मनोवैज्ञानिक यानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। अगली बहुत महत्वपूर्ण थेरेपी है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दोनों लोग प्रोवाइड करते हैं, दोनों थेरेपिस्ट प्रोवाइड करते हैं, परंतु ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। यहाँ पर हम किसी से भी मदद ले सकते हैं जो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के लिए समर्पित हो। यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप किसी एक पर्टिकुलर थेरेपिस्ट से चिपके रहें। आपको बच्चे के विकास पर ध्यान रखना है और अगर बच्चे के विकास में रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हमें कंटिन्यू करना है, अदरवाइज़ हमें हर महीने इनका मूल्यांकन करना है। और ये सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के लिए नहीं है, सारी थेरेपीज़ के लिए है कि हमें निरंतर बच्चे के विकास पर नज़र रखनी है और अपने पाठ्यक्रम या जो कार्यक्रम है, हस्तक्षेप कार्यक्रम है, उस पर नज़र रखनी है, क्रियान्वयन पर नज़र रखनी है, अनुशासित क्रियान्वयन करना है और बच्चे के विकास का निरंतर मूल्यांकन करना है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बाद आता है स्पीच थेरेपी यानी वाक चिकित्सा। वाक चिकित्सा के दो हिस्से होते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज यानी बोलना और भाषा। दोनों ही विकास बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए। ये कार्य स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। बच्चे में वाक एवं भाषा विकास हेतु स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की मदद हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर से कह रहे हैं हम कि ये एक विशेषज्ञ का कार्य नहीं है। आपको अगर समावेशित विकास चाहिए तो समावेशित हस्तक्षेप प्रक्रिया का अनुमोदन करना होगा, पालन करना होगा। इस हस्तक्षेप प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा से आशय यह है कि कोई भी चीज़ सिखाने के लिए एक विशेष व्यक्ति है जो उस क्षेत्र में प्रशिक्षित है और विशेष तकनीकों के माध्यम से वो विशेष बच्चे को विशेष सामग्री की मदद से या सामान्य सामग्री की मदद से प्रशिक्षण प्रदान करता है, शिक्षण प्रदान करता है। इसका उपयोग बच्चे को दैनिक कौशल सिखाने में भी किया जा सकता है और शैक्षणिक कौशल सिखाने में भी किया जा सकता है। ये विशेषज्ञ, विशेष शिक्षक पालकों को मदद करते हैं कि घर में बच्चे को कैसे प्रशिक्षित किया जाए या बच्चे को डायरेक्ट प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो विशेष शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये 6 महत्वपूर्ण पद्धतियाँ थीं, हस्तक्षेप पद्धतियाँ थीं जो बच्चे के विकास में अत्यंत आवश्यक होती हैं ऑटिज्म और डेवलपमेंटल डिलेड में। इसके अतिरिक्त अगर बच्चे में कोई और समस्या है, कोई देखने में, सुनने में या कोई चलने फिरने बोलने में या शारीरिक समस्या है, किसी भी अन्य तरह की कोई और बीमारी है या समस्या है, तो उससे संबंधित विशेषज्ञ का मार्गदर्शन हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पालक होने के नाते हम ये कैसे तय करें कि बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए, तो यहाँ पर हम बड़ा सीधा सा उत्तर देते हैं कि अगर बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस होता है या डेवलपमेंटल डिले डायग्नोस होता है तो दोनों के हस्तक्षेप प्रक्रिया में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। डेवलपमेंटल डिले में अगर ग्लोबल डिले है यानी सभी क्षेत्रों में डिले है तो वो ऑटिज्म की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसका कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव इंटरवेंशन अप्रोच यानी कि सियार्ड को अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर किसी क्षेत्र विशेष में बच्चा पीछे है तो हम संबंधित थेरेपी, जैसे बच्चे का सारा विकास सब कुछ सही है, सिर्फ बोलना में दिक्कत है, भाषा में दिक्कत है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। कोई शारीरिक समस्या है तो हम डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। लेकिन समस्याएं एक से ज़्यादा हैं तो हमें ये निर्णय नहीं लेना है कि अच्छा बोल नहीं रहा है तो सिर्फ स्पीच थेरेपी ले रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहा है, इसकी तरफ आपको वजह जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक समावेशित विकास है, समावेशित और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है, तो हमारा इंटरवेंशन भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे को सारी थेरेपी नहीं मिली जब वो 2 साल या 3 साल का था। इंटरवेंशन मिला परंतु उचित इंटरवेंशन नहीं मिला। तो क्या हुआ कि बच्चा एक क्षेत्र में विकसित हो गया, जैसे उसने बोलना सीख लिया, परंतु बोलना सिर्फ बोलना नहीं है, कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना है, अगर ये बच्चा जानता है तो उसे हम कहते हैं बोलना। यहाँ पर कई लोग जीवन भर, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, जीवन भर ये तय नहीं कर पाते हैं कि कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना चाहिए, और इसीलिए वो जीवन में सफल नहीं होते हैं। तो ठीक इसी तरह हम जब इंटरवेंशन का प्लान करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, और आवश्यकताओं के पीछे, समस्याओं के पीछे कारण क्या है, हम उसको पहचानेंगे और इस हिसाब से हस्तक्षेप देंगे। यहाँ पर हो सकता है हमारी सीमाएं हैं, हमारी आर्थिक सीमाएं हैं, हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ सारे विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं, तो हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। हर ज़िले में ज़िला विकलांग पुनर्वास केंद्र है, वो आपको मार्गदर्शन देते हैं, मुफ्त में निःशुल्क मार्गदर्शन देते हैं। आप उनसे मार्गदर्शन लीजिए, जैसा भी हो लीजिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आगे बढ़िए, संतुष्ट होकर मत बैठिए कि हाँ चल तो रहा है, हो तो रहा है। नहीं, बच्चे के विकास में और वास्तविक उम्र में जो अंतर है उसको हमें यथाशीघ्र पाटना है, ख़त्म करना है। इस बात को हमें समझना होगा। अगर बच्चा 3 साल का है और उसका फंक्शनिंग लेवल 1.5 साल का है तो वो अपने वास्तविक स्तर से 1.5 साल पीछे है, और ये अंतर हमें जितने जल्दी हो सके ख़त्म करना है, और जितने जल्दी हम ख़त्म करेंगे तभी हम सफल कहलाएंगे। ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और अधिकतर केसों में जहाँ पर हम ऑटिज़्म की प्रारंभिक अवस्था में या डेवलपमेंटल डिलेड की प्रारंभिक अवस्था में पहचान लेते हैं तो बच्चे को हम सामान्य बना सकते हैं, अन्यथा हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण एपिसोड आपका मार्गदर्शन करेगा। अगर आपको लगता है अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें से पूछ सकते हैं, हम आपको अगले अंकों में जवाब देंगे। आप हमें सुझाव दीजिए कि आप क्या और चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, किस फॉर्मेट में चाहते हैं, हमें बताइए ताकि हम उसके हिसाब से आपके लिए तैयारी करके सामग्री दे सकें। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस जानकारी को हर परिवार तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, इसको शेयर करिए। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो मिलते हैं अगले अंक में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद।